हे हाय फ्रेंड्स। सो केस स्टडी टाइम। सो आज एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी देखने वाले हैं। 100 out of 100 in financial planning, but 5 out of 100 in execution. So this is the biggest problem of young investors. So young, matlab, I'm not trying again. This is not to demean, demotivate anybody, but these are important learnings after discussions, and it's very important. So specifically यंगस्टर्स के साथ ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है. सो आई थिंक 1.5 years back, we had a session with one young investor, good saver, but majorly investing into direct stocks, and बहुत ही बड़ा एक पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया था. टू मच ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, थैंक्स टू दी कोविड टाइम्स एंड थैंक्स टू दी यूट्यूब मनिया या मेनिया, जो भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं. सो जिसमें बहुत ज्यादा ओवर इंफॉर्मेशन सप्लाई, ओवर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा था. तो उस केस में वो जो वर्ड निकला था फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, आज वो गाली बन चुका है. But that word actually acted on a lot of young minds, and that's how they directly, indirectly had over diversification in their stock portfolios. और वहीं पे specifically last 1.5 years back, I think we had a discussion with a young investor who had a portfolio of around 40-50 lakhs rupees. Too much of diversification. एंड उसमें जब पूरा डिस्कशन हुआ, फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से हो चुका सारी चीजें, फिर वी अराइव्ड एट कि ये स्टॉक पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कैसे आप सारे फाइनेंशियल गोल के साथ उसको लिंक कर सकते हो, और यहाँ से बिकॉज यंग इन्वेस्टर है, 30-31 ईयर्स का एज है, यहाँ से अपनी सेविंग्स को कैसे डायरेक्ट किया जाए टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, और उसमें हम कैसे एग्रेसिव हो सकते हैं. सो अब उसमें एक राइट एलोकेशन ऑफ स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, तो ऐसा एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन करके सारा डिसीजन हुआ कि भाई ऐसा ऐसा आपने करना चाहिए. एंड यू कैन एग्जीक्यूट योर सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज नाउ डेज देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल टू डू इट योर सेल्फ. तो वैसे लॉट ऑफ टाइम्स डू इट योर सेल्फ का जो निगेटिव एंगल हम देख रहे हैं वो ये है कि बिकॉज when the time comes to take a decision or action, specifically decision तो शायद डिस्कशन के बाद होता है, बट जब एक्शन लेनी होती है उस डिसीजन पे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगेन दैट डिलेमा ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी. अब उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक पोर्टफोलियो में होता है. तो लॉट ऑफ टाइम पीपल आस्क मी कि सर नहीं नहीं, आप एक काम करो ना सर, एक काम करो, ये जो मेरा पोर्टफोलियो है इसमें से खराब स्टॉक्स निकाल दो, और जो अच्छे है वो मुझे रहने दो वहां पे. तो तो मतलब मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि दैट विल नॉट वर्क द वे यू वांट टू, कि एग्जैक्टली मतलब तो वैसे अगर पोर्टफोलियो चाहिए तो वी हैव आवर मॉडल पोर्टफोलियो, जस्ट फॉलो देम ना. मतलब वहां पे एक मेथोडोलॉजी है, एक थॉट प्रोसेस है. वी गेट क्रिटिसाइज फॉर दोज पोर्टफोलियोज आल्सो, एंड सो दैट्स द मैजिक, और दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट. तो वो फॉलो करो. नहीं नहीं सर, वो मत बताओ, हमारा जो पोर्टफोलियो उसमें से जो खराब है वो निकाल दो और अच्छे जो रख दो. अब ये जो जब आर्ग्यूमेंट सामने आता है ना, तो मतलब सही में ऐसा लगता है हाथ जोड़ लो और बता दो कि भाई मतलब ये आप क्या एग्जैक्टली उसमें से एक्सट्रैक्ट करने जाते हो. मतलब मैं आपको बताऊंगा, इसमें से ही आपको मुझे अच्छे स्टॉक्स बताने होंगे. मेरे जो स्टॉक्स है उसमें से गंदे निकाल दो और अच्छे जो है वो रहने दो मेरे. सो दैट्स व्हाट. सो मैं ये जो फिलॉसफी है ना, ये आई थिंक ये फिलॉसफी बहुत ही फ्लॉड फिलॉसफी है, मुझे ऐसे लगता है. तो पहली बात तो आपको अगर आपके एग्जिस्टिंग स्टॉक पोर्टफोलियो का अकाउंटेबिलिटी लेना है, तो उस केस में आपका उस पोर्टफोलियो का कंपैरिजन आपको किसी एक मॉडल पोर्टफोलियो के साथ करो या फिर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के साथ करो. बट वो कंपैरिजन कैसे होना चाहिए? आपके पास 100 रुपए है, 100 स्टॉक्स है, एग्जाम्पल के तौर पे. तो मैं ये बोलूंगा कि 25% आपने सारे स्टॉक्स में से अपनी होल्डिंग को कम कर देना चाहिए. मतलब कोई भी स्टॉक में, एग्जाम्पल आपके पास 100 स्टॉक्स है, उसमें से 25 स्टॉक्स आप बेच दो, ठीक है, बचे कितने? 75 स्टॉक्स. तो 75% ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो विल मेंटेन. और ये जो 25% का आपने डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है, ये सॉरी, जो डाइवर्समेंट किया हुआ है, जो निकाला है, वो पैसा आप जो मॉडल पोर्टफोलियो या फिर एक जो पोर्टफोलियो आप बनाना चाहते हो म्यूचुअल फंड्स का, जो हमने बात की है, उसमें इन्वेस्ट कर दो.
एंड देन यू विल हैव अ पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन कि ये जो स्टॉक का पोर्टफोलियो है ये ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, एंड ये दूसरा जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ है उसका परफॉर्मेंस भी आप देखो. सो पॉइंट टू पॉइंट आपका कंपैरिजन यहां पे हो जाएगा. इफ यू फील दैट कि मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो उससे अच्छा कर रहा है तो आप रहने दो स्टॉक्स में, तो देन इट इज अ मतलब वो बैड मूव है. बट जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो 99% ऑफ द टाइम यही साबित हो रहा है कि ये जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है या दूसरा मॉडल पोर्टफोलियो बनाया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड, दैट इज आउट परफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग वन. सो ये समझना जरूरी है. सो यार लेट द एक्सपर्ट फंड मैनेजर मैनेज दैट मनी. सो आप यहां पे नहीं मैं इसमें से निकालूंगा, इसमें से थोड़ा निकालता हूं, अच्छा आपने जो प्लान बनाया उसमें से थोड़ा सा फॉलो करता हूं. देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट. और अभी डिलेमा क्या हुआ है ये मैं बताता हूं. तो अभी ये डिलेमा हो गया कि जब वो प्लान बनाया था तो उसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए एग्जिस्टिंग स्टॉक पोर्टफोलियो में से कुछ एलोकेशन जो है अराउंड 15% का एलोकेशन स्मॉल कैप फंड को दिया गया था, 20% का एलोकेशन मिड कैप फंड को दिया गया था, कुछ मल्टी कैप को एलोकेशन था, ऐसा मिला के कुछ 35-40% का एलोकेशन ऑफ दैट टोटल पोर्टफोलियो वाज एलोकेटेड टुवर्ड्स स्मॉल एंड मिड कैप साइड बिकॉज द इन्वेस्टमेंट गोल विच गॉट एलोकेटेड टू दैट मनी वाज रिटायरमेंट प्लानिंग. सो रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए उसको प्लान किया गया था. अब यहां प्रॉब्लम यह हो गया कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक पोर्टफोलियो था वो बेचने का इनर्शिया था. नहीं यार मैं स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे बेच दूं, स्टॉक्स में तो ज्यादा रिटर्न्स आते हैं ना, सबसे ज्यादा ये तो रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला पोर्टफोलियो होता है. अब ये कितनी बार समझाया जाए कि भाई एक फंड मैनेजर के पास की जो एवेन्यूज है टू रिसर्च, और अगेन दिस दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज हैपनिंग फॉर अ कॉमन इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर. सुपर पावर के साथ जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए ये डिस्कशंस नहीं है कि हमारे जैसे जो बिल्कुल एक सिंपल इन्वेस्टर्स है और हमारे पास कोई सुपर पावर नहीं है टू फाइंड आउट विच इज द मल्टीबैगर्स नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स और विच आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स. तो वी डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी. सो उस एंगल से हम ये बात करें. सो अगेन कमिंग बैक टू द डिस्कशन, तो उसमें जब ये एलोकेशन करने को बोला था तो उन्होंने वो किया नहीं. अब 1.5 साल हो गया. अब अगर कोई मैं ये बोलूंगा नहीं देखा मैंने बोला था 1.5 साल पहले कि कैसे स्मॉल और मिड कैप फंड्स में रिटर्न्स आते हैं, नो आई वाज नॉट सेइंग दैट. सो व्हाट आई सेड कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो लॉन्ग टर्म का है, 10+ ईयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है. उस केस में सम पोर्शन ऑफ योर टोटल एलोकेशन कैन गो टुवर्ड्स स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स व्हिच यू कैन एलोकेट फॉर योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स. दैट वाज द आइडिया जिसके साथ ये सारी चीजें शुरू हुई थी. अब ये उन्होंने भाई साहब ने वो किया ही नहीं, वो रहे इन्वेस्टेड उसी में. और अब डिलेमा हो रहा है कि यार ये 1.5 साल में तो मेरा ऑलमोस्ट 70-80% का फॉल, मतलब अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ. और जो स्टॉक पोर्टफोलियो था वो भाई 15-20% से 20-25% से ग्रो हुआ. उसमें भी कुछ लैगार्ड्स थे, उसमें सेंटिमेंटली हाई एलोकेशन ले लिए थे. अब वो सेल नहीं हुए कि नहीं नहीं शायद वो परफॉर्म कर जाएंगे. देखो आई एम नॉट अगेंस्ट इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक्स, बट टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स अगर आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स या फिर फ्यूचर सेविंग्स को आप अगर अच्छे से म्यूचुअल फंड्स में एलोकेट करोगे देन गोल अचीवमेंट काफी अच्छी तरीके से हो सकता है. मनी माइंड मैनेजमेंट जो है वो भी वहां पे काफी अच्छा हो सकता है, बिहेवियर मैनेजमेंट काफी अच्छा हो सकता है. इस पे हमने फोकस करना चाहिए. अब हो गया डिलेमा, अभी लग रहा है यार अब तो मुझे मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, बट क्या मैं अब फॉलो करूं उसको, अभी तो ऑलरेडी भाग चुकी है सारी चीजें. तो अब मैं अभी मैं रुक जाता हूं. आई विल ट्राई कि अब ना हम स्मॉल और मिड कैप को, थॉट वाज सुनिए मतलब ये इंटरेस्टिंग था, 30-40% गिरने देते उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे. मतलब अभी भी आप स्पेकुलेशन में ही जा रहे हो. पहले आपने इमोशनल एंगल जो था आपका, जो क्वेश्चन था टुवर्ड्स योर स्टॉक पोर्टफोलियो वो बहुत ज्यादा हाई था, उसके चक्कर में आपने कुछ किया नहीं आपने. अब जब फिर से मतलब मैं अगेन हमेशा यही बोलता हूं कि a lot of time people come to us for portfolio reviews and all these things, so I say कि यार I am very bad at reviewing portfolios. what I am good at कि भाई हम फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने गोल्स के हिसाब से पोर्टफोलियो का एलोकेशन करते हैं ना. आई थिंक दैट इज अ बेटर वे. नहीं नहीं सर हमारे स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स है वो बताओ, वो हम कुछ निकाल देंगे कुछ रख लेंगे. भाई ये मत करो ये सब चीजें. फाइनेंशियल प्लानिंग से जाओगे तो इन्वेस्टमेंट होराइजन मैप कर पाओगे, फाइनेंशियल गोल को मैप कर पाओगे, उसके साथ राइट अमाउंट ऑफ क्वांटिफिकेशन ऑफ योर फाइनेंशियल गोल्स हो जाएगा, एंड दैट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग द पोर्टफोलियो इन अ राइट वे. अगर कोई गोल है जो 5-7 साल में अचीव करना है तो देर इज नो पॉइंट ऑफ एलोकेटिंग मनी फॉर दैट पर्टिकुलर गोल इनटू स्मॉल एंड मिड कैप. वो पैसा लार्ज कैप में ही होना चाहिए आपका, प्रीडोमिनेंटली हाई लार्ज कैप एलोकेशन वहां पे होने चाहिए हमारे. एंड लुकिंग एट द लास्ट फ्यू इयर्स रिटर्न्स,
स्पेसिफिकली इन स्मॉल एंड मिड कैप देयर इज नो पॉइंट इन एलोकेटिंग दैट मनी। तो उस तरीके से अगर हम पोर्टफोलियो डेवलप करेंगे तो आई थिंक दैट विल गिव अस अ प्रॉपर पोर्टफोलियो, वो सोल्यूशन प्रोवाइडिंग पोर्टफोलियो मिल जाएगा अपने को वहां पे। बट यहां प्रॉब्लम ये हो जाता है कि प्लानिंग तो सब कर ली सर, अब वो जब एग्जीक्यूशन का टाइम, सर मैं कर लूंगा, आई विल डू इट, डोंट वरी। और जब हम बाद में रिव्यू के लिए जब आते हैं तो वहां पे 95% ऑफ द एग्जीक्यूशन डिड नॉट हैपन, एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और भी एक डिस्कशन है, आज ही हुआ है मेरा, रिगार्डिंग कि एक इन्वेस्टर है, उनको रिटायर में होना है 5-6 साल में, एंड अराउंड 70-80% ऑफ द एलोकेशन इज टुवर्ड्स रियल एस्टेट विच इज यील्डिंग हार्डली 1 or 2% ऑफ रेंटल यील्ड। बट इमोशनल क्वेश्चन इतना ज्यादा है कि भाई ये तो सोचा ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है रिटायर होने के लिए प्रॉपर्टी बेच के पोर्टफोलियो बनाऊं, नहीं नहीं मैं तो रेंटल यील्ड पे ही सर्वाइव हो जाऊंगा। और एक्सपेक्टेशन कितने, एग्जांपल रेंटल यील्ड एग्जांपल 50,000 की आ रही है, एक्सपेक्टेशन है 3 लाख रुपए पर मंथ की रिटायरमेंट कॉर्पस के, जो पेंशन चाहिए काइंड ऑफ इनकम। तो ये भी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, वो भी आपको नंबर्स के साथ समझाऊंगा नेक्स्ट, उसी को लूंगा मैं। तो ये चीजें समझो, अच्छी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करो। एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत बार 95% ऑफ द वेटेज वी आर गिविंग फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड 5% टुवर्ड्स एग्जीक्यूशन, ये बहुत गलत है। प्लानिंग को जितना आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो उतना ही इंपॉर्टेंस आपको एग्जीक्यूशन को भी देना है। ये 50-50 है, ये 95-5 नहीं है, ये कि 95% फोकस फाइनेंशियल प्लानिंग पे हो रहा है, 5% एग्जीक्यूशन पे दिमाग लगा रहे हैं हम। ये 50-50% है, 50% फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, 50% फॉर एग्जीक्यूशन, इज एज सिंपल एज दैट। तो ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। So if you need any help in detailed financial planning and execution, please get in touch with our relationship cell. The contact details are available on our website investsadnya.in. आशा करूंगा आप जरूर हमें कांटेक्ट करोगे। एंड वर्ल्ड कप ये प्रोमो कोड एक्टिव है, गेट हाईएस्ट एवर 65% डिस्काउंट्स ऑन मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकमीटर प्लस एंड फंडामेंटल प्लस कॉम्बो ऑफर्स, और 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए डिस्काउंट वुड बी 70-75% ऑल्सो। सो आशा करूंगा आप जरूर investsadnya.in को विजिट करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।